अटैचमेंट जहां दुख लाता है वही दूसरी तरफ सुख भी लाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिजायर और अटैचमेंट की। मित्रों, जिस भांति से आप और हम एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, उसी भांति से डिजायर और अटैचमेंट भी एक दूसरे के पक्के साथी है। वे दोनों फैक्ट, वे दोनों तथ्य साथ साथ रहते हैं और एक सर्कल में घूमते रहते हैं। जहां डिजायर अटैचमेंट को बढ़ाती है, वहीं अटैचमेंट के कारण हमारी किसी व्यक्ति या किसी विषय में डिजायर प्रबल होती जाती है। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि इच्छाएं दुख का कारण है और यदि सुख ही रहना है तो इच्छाएं मत करो। इसी बात को हम आज दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। हां, अवश्य ही इच्छाएं दुख का कारण है, लेकिन क्या जो सांसारिक सुख है उसका कारण भी इच्छाएं नहीं है? अवश्य ही इच्छाएं हैं। तो अनिच्छा अवश्य ही हमारे दुखों को कम करती है, लेकिन उन दुखों को जो इच्छाएं न पूरी हो पाने के कारण हमें मिलते हैं या मिल सकते हैं, लेकिन अनिच्छा सांसारिक सुखों को भी पैदा नहीं कर देती। तो अटैचमेंट जहां दुख लाता है वही दूसरी तरफ सुख भी लाता है। लेकिन अटैचमेंट किससे है, कहां है, किस दिशा में है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है और यही सुख एवं दुख को परिभाषित और निर्देशित करता है। कोई धन से अटैच है तो कोई धर्म से, कोई योग से अटैच है तो कोई भोग से। जीवन की छोटी से छोटी आवश्यकता से लेकर रोटी कपड़ा और मकान से लेकर पद और प्रतिष्ठा पाने तक, यहां तक कि आध्यात्मिकता तक भी व्यक्ति जीवन में कोई न कोई मार्ग का चुनाव करता है और फिर उस पर बने रहता है। तो मूल प्रश्न यह है कि व्यक्ति का माइंड किसी वस्तु, व्यक्ति या मार्ग या गोल से किस भांति से अटैच होता है। मित्रों, इस अटैचमेंट के, इस डिजायर के बीज हम स्वयं ही बोते हैं, लेकिन जब हम बीज बो रहे होते हैं तब हमें ख्याल में नहीं रहता है। और मजे की बात तो यह है कि जब हम इसको पोषण दे रहे होते हैं तब भी हम इसका ख्याल नहीं रखते। जब हम किसी डिजायर, किसी अटैचमेंट से संबंधित बार बार मनन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो हम उसको पोषण ही दे रहे होते हैं। अपने डिजायर से, अपने अटैचमेंट से, अपने व्यसन से संबंधित विषय पर बार बार सोचना, मनन करना, उसे पोषण देना ही है और उस वातावरण में बार बार आना जाना, उसे पोषण देना ही है। एक उदाहरण लेते हैं। जो लोग ड्रिंक नहीं करते, शराब नहीं पीते, उन्हें ड्रिंक से और शराब करने वाले लोगों से एक बदबू आती है, एक दुर्गंध आती है। लेकिन जो शराब पीते हैं उन्हें शराब से, ड्रिंक से एक भीनी भीनी खुशबू आती है। मामला क्या है? दरअसल प्रारंभ में इन दोनों को ही ड्रिंक से बदबू आती है, लेकिन जिनको ड्रिंक करनी होती है वे इससे अटैचमेंट के अनेकों कारण बना लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो अपनी अटैचमेंट को रीजनेबल बनाकर, उसमें अपना हित समझकर, उसमें अपनी शान समझकर वे उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो अटैचमेंट की जो जड़ है वह है किसी विषय पर बार बार सोचना, विचारना और उसमें अपना हित समझकर उस दिशा में आगे कार्य करना। मनोवैज्ञानिक इस तथ्य को इस भांति समझाते हैं कि जब व्यक्ति किसी विषय पर बार बार सोचता है, विचारता है, मनन करता है, तो उसकी यह विचारना, उसका यह थॉट प्रोसेस एक न्यूरल पाथवे बना लेता है, जिस पर उसके माइंड के लिए चलना आसान हो जाता है। और यही इसकी कुंजी है कि हम जिस भी विषय पर बार बार सोचते हैं, मनन करते हैं और उसमें अपना हित समझकर उस पर आगे बढ़ते हैं, तो हम उससे अटैच होते जाते हैं। लेकिन हमें इस अटैचमेंट की दिशा को, कि हमें किससे अटैच रहना है, किससे नहीं होना है, इसकी दिशा को बड़ी ही समझदारी पूर्वक, बड़ी ही सजगता पूर्वक चुनाव करना होता है। मित्रों, आपका मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।